वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षाओं के साथ साथ रेलवे की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें ताकि मैं जब भी इसी तरह के और वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी जानकारी मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि वायुमंडल का आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो वायुमंडल का आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन इससे पानी के भीतर के ध्वनि तरंग को मापा जाता है। एनीमोमीटर इससे हवा की शक्ति तथा गति का मापन किया जाता है। अमीटर इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए होता है। बैरोमीटर का पारा अगर अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आने का संकेत होता है और यदि धीरे धीरे पारा ऊपर उठता है तो इसका मतलब यह है मौसम साफ होने का संकेत है। पृथ्वी के किस स्थान पर सूर्य प्रकाश सर्वदा समान होती है? तो पृथ्वी के विषुवत रेखा स्थान पर सूर्य प्रकाश सर्वदा समान होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश हमेशा एक समान पड़ती है। जब विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश लंबवत होती है तो हमेशा दिन रात बराबर होती है। हुंड्रू प्रपात बना है। तो हुंड्रू प्रपात बना है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को प्रदान करता है। यूनेस्को नामक संस्था कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार 1952 में शुरू हुआ था। यह मुख्य रूप से यूनेस्को के द्वारा विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान के लिए दिया जाता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला तेरेस्कोवा थी। तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी जो कि सोवियत संघ की थी, जो 1963 में अंतरिक्ष में प्रवेश की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी जो कि 1994 ईस्वी में गई थी और वह करनाल की रहने वाली थी। उनकी मृत्यु 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन के दौरान हो गई थी। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जो कि सोवियत संघ, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा 1984 में, अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला स्वेतलाना साविलकाया, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे थे। सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी।
निम्नलिखित स्थानों में से किसे ज्वालामुखी क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है? तो बैरन को ज्वालामुखी क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में सिर्फ 2 ज्वालामुखी हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। पहला नारकोंडम, यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, और दूसरा बैरन, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ है। यह एंडीज पर्वतमाला पर है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को आग का वलय भी कहा जाता है। यह इटली में है। इटली का एटना भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटेपेक्सी इक्वाडोर में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। निम्नलिखित 4 नदियों में से एक डेल्टा नहीं बनाती है, वह कौन है? तो वह ताप्ती नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती तथा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा के बदले एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश, गंगा गंगोत्री हिमानी से उत्तराखंड और यमुना यमुनोत्री हिमानी से उत्तराखंड से ही। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और भागीरथी तथा अलकनंदा दोनों की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। भारतवर्ष के निम्नलिखित राज्यों में से किसका सबसे लंबा तटीय किनारा है? तो भारतवर्ष के आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे लंबा तटीय किनारा है, जबकि गुजरात राज्य का तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। सबसे लंबा तटरेखा आंध्र प्रदेश का है समुद्र पाड़ीय राज्यों में, जबकि गुजरात राज्य का तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। विकल्प में गुजरात नहीं है, इसलिए आंध्र प्रदेश सही है। यदि गुजरात हो तो गुजरात सही होगी। सर्वाधिक लंबी गुजरात है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगा हुआ है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ता है। पाकिस्तान राज्य से सटा हुआ 4 राज्य है, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और गुजरात। इस चारों को आप चाहे तो एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। राजपगु, राजपगु यानी कि राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, पो से पंजाब और गु से गुजरात। न्यूमिज्मेटिक क्या है? तो न्यूमिज्मेटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक कहा जाता है। एपिग्राफी शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन हैं? तो अग्निवीणा के ग्रंथकार काजी नजरुल इस्लाम हैं। काजी नसरुल इस्लाम अग्निवीणा के रचनाकार हैं। इसे विद्रोही कवि भी कहा जाता है। नीरज सिंह चौधरी, पैसेज टू इंग्लैंड, अननोन इंडियन, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गुप्त वंश विख्यात था। तो गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी काल में कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे दिग्गज विद्वान रहते थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है। दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं जानते हैं। यह कथन किनका है?
तो यह कथन विंस्टन चर्चिल का है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल गन्ना, कपास, मक्का, तंबाकू ये सब नकदी फसल हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था और दूसरा चावल पर। रेड रॉट रोग गन्ना से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो जनरेटर की आवृत्ति कोणीय वेग पर निर्भर करती है। फ्लक्स की इकाई है, तो फ्लक्स की इकाई वेबर है। वेबर फ्लक्स की इकाई है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? तो अधिकतम चुंबकशीलता लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ में अधिकतम चुंबकशीलता होती है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनता है और अस्थायी चुंबक इस्पात यानी स्टील का बनता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N और S यानी नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र देता है, तो उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र देता है कम प्रतिघात। कोरोना किससे बचाव करता है? तो कोरोना उपयुक्त सभी से बचाव करता है। चालकों के बीच स्थिर वैद्युत दाब, त्वरित का प्रभाव, संचरण लाइनों पर लहरों का प्रभाव यानी उपयुक्त सभी। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे किरीट यानी कोरोना कहा जाता है। यह कोरोना एक्सरे छोड़ता है जिसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो बादशाह अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम दीन ए इलाही था। अकबर ने चलाया इलाही संबत, इबादत खाना, मजहर दास प्रथा का अंत, जजिया कर का अंत, तीर्थ यात्रा कर का अंत, दास प्रथा का अंत, ये सभी अकबर ने किया था। भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद जाना जाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। एशिया और पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, गरबा गुजरात, रासलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, यक्षगान कर्नाटक, लावनी महाराष्ट्र, घूमर राजस्थान, ये सभी नृत्य हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका क्षमा यानी टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। प्रदूषित खानपान जल से यह फैलता है। सही उपचार डॉट्स के द्वारा होता है। इसके जीवाणु की खोज हावर्ड कोच ने 1882 में किया था। DTP का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग को रोकने के लिए बच्चों को दिया जाता है।
पोलियो वायरस से होता है। इसके विषाणु का नाम भी पोलियो ही है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी विषाणु से होता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है। खसरा यह भी विषाणु से ही होता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगण की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? तो जॉन नेपियर ने गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना की थी। जॉन नेपियर ने लघु गणक का खोज किया था। तंजौर का शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है? तो तंजौर का शिव मंदिर चालुक्य स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। चोलों ने तंजौर का शिव मंदिर बनवाया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय धर्म अथवा भाषा के आधार पर घोषित किया जा सकता है। केंद्र तथा राज्यों में आर्थिक वितरण इनमें से किस एक की सिफारिश पर होता है? तो केंद्र तथा राज्यों में आर्थिक वितरण वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। वित्त आयोग केंद्र प्लस राज्य में आर्थिक विवरण इनके सिफारिश पर ही होता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं। योजना आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा को घूर्णन करता है? तो यूरेनस ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा को घूर्णन करता है। यूरेनस यानी अरुण तथा शुक्र यानी वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है जिसकी संख्या 63 है। गनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। प्लूटो को ग्रह समूह से बाहर 2006 में कर दिया गया। किसी उत्पादन पर दिए गए चिन्ह इको मार्क का अभिप्राय होता है। तो किसी उत्पादन पर दिए गए चिन्ह इको मार्क से अभिप्राय होता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। पर्यावरण की दृष्टि से गुणवत्ता वाली वस्तुओं को भारत सरकार के द्वारा एक चिन्ह यानी इको मार्क दिया जाता है। रेगिस्तानी पौधों में पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है स्वयं को अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए होता है। स्वयं को अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए रेगिस्तानी पौधों में पत्तियों की जगह कांटे होते हैं क्योंकि रेगिस्तान में पानी का अभाव होता है। जैसे कि कैक्टस का पौधा उसमें सिर्फ कांटे ही होते हैं। पौधे श्वसन पत्तियों के द्वारा करते हैं। जड़ से पौधे जल ग्रहण करते हैं। सूर्य की प्रकाश से पौधा अपना भोजन बनाता है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत भारत में होती है। दक्षिण अफ्रीका में सोना की खानें हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा खान है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। विश्व में सबसे बड़ा हीरा का खान दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले नामक जगह पर है। भारत में कर्नाटक का कोरनार खान प्रसिद्ध है। चांदी
राजस्थान का ज्वार खान, हीरा मध्य प्रदेश का पन्ना खान। निम्नलिखित में से मुख्यतः किस क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति नाबार्ड द्वारा की जाती है? तो नाबार्ड द्वारा कृषि क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति की जाती है। कृषि नाबार्ड इस क्षेत्र के वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके मन में हो कोई सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।